हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। आज की रीडिंग होने जा रही है कि लोगों को आपकी सूरत पसंद है या सीरत। ओके, यही देखने वाले हैं लोग क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी सूरत या सीरत। ओके, तो ऑफ कोर्स ये टॉपिक रिपीटेड है लेकिन एनर्जीज डिफरेंट होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं लोगों को आपकी सूरत पसंद है या सीरत पसंद है। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, नो डाउट आपके लिए, दोनों के लिए। ये सूरत के लिए मैंने कार्ड्स निकाले 4 एंड 4 कार्ड्स मैंने आपके सीरत के लिए निकाले। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए यहाँ पे। और तो चलिए पहले बात करते हैं आपकी सूरत की। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सूरत ऐसी है जो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। इट्स नोटिसेबल फेस। ओके, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल फेस है आपका, ऐसा फेस जिसको भूल नहीं सकते। ओके, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। एंड योर फेस इज़ फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ लव। कुछ लोगों का फेस आपने देखा होगा, यानी कि उनकी सूरत देखी होगी कि उनका फेस बहुत ज़्यादा डल रहता है। उनके फेस पे एक पिंकिश सा ग्लो नहीं रहता, चाहे मेन है या विमेन, और उनके चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहता है। वो उनका चेहरा डल लगता है। इट्स नॉट, बहुत लोग बहुत फेयर लुकिंग भी होते हैं बट स्टिल उनका चेहरा डल ही लगता है। डल मतलब उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। ओके, जब एक बॉडी के अंदर एक सोल रहती है, दैट इज़ आत्मा रहती है, तो वो उसको जान देती है। ओके, उसको एनर्जीज देती है, उसको जान देती है, उसको लाइफ देती है। ओके, तो वही मैं देख पा रही हूँ कि इन योर केस आपकी फेस और आपकी रूह उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। आई मीन आपके फेस को, आपकी सूरत को पूरी तरीके से आपकी रूह सपोर्ट कर रही है, उसको खुश बनाने में, उसको अच्छा बनाने में। ओके, क्योंकि जो इनर ब्यूटी है वही बाहर दिखेगी। ओके, आई नो आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स जस्ट लाइक कि सोल तो है बट अंदर से लोगों की सोल मर चुकी है। ओके, ऐसा लगता है दूसरों को देख के, लेकिन आपको देख के ऐसा नहीं लगता। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी जो सोल है वो सपोर्ट करती है आपका फेस को, आपके बराबर से चल रही है, यानी कि बिल्कुल बराबर चल रहे हैं दोनों, सोल और बॉडी पूरा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। ओके, तो वो लोगों को लगता है कि हाँ, इसके अंदर कोई जान है। इसके फेस को देख के लगता है, इसकी सूरत को देख के लगता है कि इसके सूरत के अंदर जान है और एनर्जीज़ है। इसके चेहरे को देख के बहुत एनर्जाइज्ड फील होता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत सक्सेस वाली फीलिंग आती है, या लगता है कि हाँ, इसमें एक जान है, एक्शन है कुछ कर दिखाने के लिए। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। इसके फेस को देख के इसकी पॉजिटिविटी और इसका जो ऑथोरेटिव फिगर है वो झलकता है, यानी कि बहुत पॉजिटिव लगते हो। यू आर लाइक अ रॉयल किंग और क्वीन। ओके, बहुत रॉयल किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी आप देते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ड्रिवन लगते हैं, एनर्जेटिक लगते हैं, एक्शन ओरिएंटेड लगते हैं अगर आपके फेस को देखा जाए तो। ओके, and with the ace of cups definitely people fall in love for your looks. ओके, आपके लुक्स को देख के वो जल्दी ही इम्प्रेस होते हैं यहाँ पे, वो भी मुझे लग रहा है। ये बर्ड जैसे उल्टे डायरेक्शन में है, उल्टे डायरेक्शन में बना हुआ है, और कल मुझे बर्ड्स भी बहुत दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बर्ड्स हैं, यानी बहुत एडमायरर्स हैं जो आपके लिए, आपके इस लव को फील करने चाहते हैं। ओके, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके फेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो पॉजिटिविटी है, उसको पीना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं वो भी। एंड दे ऑल्सो फॉल इन लव बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लव एट फर्स्ट साइट। ओके, आपके साथ, क्योंकि आपके चेहरे में वो नूर है, वो परफेक्शन है जो वो खोजते हैं। ओके, परफेक्शन उनके नज़र में, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता बट उनके नज़र में परफेक्ट फेस है आपका, क्योंकि आपका फेस आपकी बॉडी को जचता है या सूट करता है। ओके, आपके पूरा बॉडी टाइप को सूट करता है आपका फेस। आपकी आईज़ काफ़ी खूबसूरत हैं, स्पेशली जब आप आँखें खुली रखते हैं तब। जैसे कि कभी कभी क्या होता है,
कुछ लोग ज़्यादा पल के झपकाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, बट वो नहीं। जब एक्चुअली में आपकी आंखें खुली हैं और आप सामने वाले की तरफ देख रहे हैं, आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो इससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जब आपकी आंखें एक्चुअली में खुली हैं और आप नोटिस कर रहे हैं सामने वाले को, उससे बातें कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं कह रही थी, जब आपकी एक्चुअली में आंखें खुली रहती हैं और आप कॉन्फिडेंटली बात करते हैं सामने वाले से, तो उसमें वो नोटिस करते हैं आपकी आंखों के मूवमेंट को भी मे भी नोटिस करते हैं। लेकिन बेसिकली आपकी जो आदत है, आप बहुत स्ट्रेट होके बातें करते हैं, यानी बहुत सामने देख के बातें करते हैं। अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहे हैं तो आप उसको फेस को देखोगे। कुछ लोग बहुत इग्नोरेंट किस्म के इंसान होते हैं कि अगर आप उनसे बात कर रहे हो, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो वो बहुत अपना फेस इधर उधर घुमाते रहते हैं। ओके, मेरे साथ स्पेशली ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए आई नो कि मैं बात कर रही हूँ और सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, उसके उनके चेहरे इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, मे बी तो इसीलिए एक ही एक्सपीरियंस हुआ है, तो वही एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। तो लेकिन आपका ऐसा नहीं है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप सामने देख के बात करेंगे, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे और दिखाएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। जब आप दिखा रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं, तो सामने वाला भी इंटरेस्टेड होके ही आपसे बात करेगा। ओके, तो ये भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपका यही जो एटीट्यूड है लाइफ को लेके, ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को। ओके, और आपका सूरत के बारे में, यानी आपके चेहरे के बारे में, नो डाउट मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, बट यस, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे बहुत झलकता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और आप जनरली, मुझे लगता है आप अपने लिप्स को काफ़ी ज़्यादा बंद ही रखते हो। ज़्यादातर टाइम आप हंसते नहीं रहते हो, मतलब लिप्स आपके बहुत बंद से रहते हैं। ओके, एक छोटी सी स्माइल करोगे, मे बी लिप्स को दबा के ऐसे करके आपकी स्माइल करने का तरीका है। ओके, आपके आईब्रोज़ भी बहुत परफेक्ट हैं, मुझे ये भी लग रहा है, जिस भी शेप में हो, बट मे बी वी। ओके, तो बहुत अच्छा लगता है। वी हो सकता है, नहीं तो स्ट्रेट भी आ रहा है। ओके, तो ऐसे तो यहाँ पे राउंड भी है। तो आपके आईब्रोज़ आर वेरी अट्रैक्टिव, आपके बहुत अट्रैक्टिव आईब्रोज़ हैं। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके साथ, आपको देख के मन करता है बातें करने का, विद द 9 ऑफ कप्स। आपको देख के लगता है कि आपसे बातें करते जाएं, कंटिन्यूअसली बातें करते जाएं, क्योंकि आपसे बातें करना अच्छा लगता है। मे बी लोगों को आपकी प्रेजेंस और आपकी आवाज़ भी बहुत पसंद है। ओके, तो इसीलिए भी लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। आपका प्रेजेंस उनके लिए बहुत मैटर करता है, बोले चाहे ना बोले, आपका प्रेजेंस उनके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप लोगों को इमोशनली फुलफ़िल यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, अपनी फेस का इस्तेमाल करके, अपने लुक्स का इस्तेमाल करके। ज़्यादातर समय में आप कोशिश करते हैं, अपने गेटअप के बारे में आपके बता रही हूँ, गेटअप आपका ऐसा है कि आप कोशिश करते हैं कि बहुत कंफर्टेबल से कपड़े पहने। ओके, चाहे मेन है या वेमेन, कंफर्टेबल फैब्रिक। ओके, कंफर्टेबल कपड़े पहनना। आप कोशिश करते हैं कि आप ऐसे फैब्रिक के कपड़े पहने जिसमें ज़्यादा वर्क ना हो। आपको ज़्यादा वर्क वाले कपड़े पसंद नहीं हैं, आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये भी आपके ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करता है, आपकी ब्यूटी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। ओके, जो जिस तरह के आपको प्रिंटेड पसंद है, यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, तो आप बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स में रहते हैं। जब भी आप बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपोजिट जेंडर से मिलते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल वाली एनर्जी में रहते हैं, और ये एनर्जी लोगों को बहुत भाती है। उनको अच्छा लगता है कि हाँ, जो इंसान अपना गेटअप ऐसे रख सकता है, यानी शो ऑफ नहीं करते आप। ओके, शो ऑफ नहीं करते आप, खुद में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट फील करते हैं, बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं अपने आप में, अपने लुक्स को लेके। और मस्कारा आया है फॉर सम रीज़न, एंड काजल एज वेल, आईलाइनर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं जब आप इनको लगाते हैं, तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो आप अपना जो भी आई मेकअप करते हैं, अगर कभी कभी करते हैं, किसी भी कोई भी ऐसा ओकेज़न आ गया आपके लाइफ में जब आपको करना है, तो उसमें आप बहुत कंटेंट दिखते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाएं, आप बहुत एक रॉयल सटल लुक में जाएं, सटल लुक, यस, रॉयल सटल काइंड ऑफ, बट आपको कंफर्ट चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए अपने फेस में, अपने बॉडी में। ओके,
तो सूरत से नो डाउट लोग आकर्षित होते हैं। लव एट फर्स्ट साइट देखा है, यहाँ दिखाया गया है, तो दैट मीन्स कि पहली नज़र में ही लोग आपको पसंद करते हैं यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पे एक सीन दिखा रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। ओके, जैसे कि कोई विमेन एंटर कर रही हैं या कोई मेन एंटर कर रहे हैं और उनके ऊपर, यानी मेरे व्यूअर्स एंटर कर रहे हैं कहीं पे, और उनके ऊपर लोगों को मन करता है कि फ्लावर्स या रोज़ पेटल्स उनके ऊपर फेंकने का, या ऊपर से गिर रहा हो, ऐसे इमेजिन करते हैं आपको कि कैसे लगोगे जब, या आपका कैसा रिएक्शन होगा अगर ऐसा होता है, तो कैसा आपका रिएक्शन हो सकता है अगर आपके ऊपर रोज़ पेटल कोई गिराए। ओके, या किसी भी तरह से, ओके, या लोग आपके ऊपर रोज़ पेटल फेंक रहे हैं या किसी मशीन वगैरह के द्वारा फेंका जा रहा है, तो वो सब कैसा मोमेंट होगा, आपका रिएक्शन कैसा होगा, जिस समय पे आप कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाएंगे, उस फेशियल एक्सप्रेशन को वो फैंटेसाइज करते हैं। ये जिस तरह से ये सीधा सॉर्ड है, मुझे लग रहा है बहुत अप इन द एयर वाली बात हो गई, यानी कि बहुत सोचते हैं, फैंटेसाइज करते हैं कि कैसा मोमेंट हो सकता है। वो मोमेंट कैसा होगा जब आप स्माइल करोगे, या किसी ने जोक क्रैक किया फ्रेंड्स ग्रुप में या फैमिलीज़ के बीच में, ओके, या जो भी हैं फैमिली फ्रेंड्स के बीच में या किसी इवेंट में, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा, आप किस तरह से हंसेंगे। तो वो जो आप रिएक्शन देते हैं ना, आप जिस तरह की हंसी उस समय पे देते हैं जब कुछ मोमेंट होता है, एक सेकंड का मोमेंट, एक मिनट का मोमेंट जब होता है, तो आपका जो रिएक्शन है उसको वो नोट डाउन करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कि आपका कैसा रिएक्शन था, और वो मोमेंट उनके लिए बहुत स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, आपकी जो हंसी रहती है उस टाइम पे, जिस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, वो बेहद खूबसूरत लगता है। जैसे कि एक फ़ीमेल के ऊपर आप रोज़ डालें या मेन के ऊपर भी आप रोज़ डालें, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, सोचिए। तो ऑफ कोर्स उनके चेहरे पे स्माइल आएगी ओके, और कन्फ्यूज़न वाला फेस भी बनाएंगे। ओके, तो वो स्टेट में आपको देखना चाहते हैं और इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, और इसीलिए वो भी फैंटेसाइज करके खुश होते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। ओके, सीरत की बात करें तो उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल उनको कोई नहीं कर सकता। आपको देखने के बाद वो आपको ऑफ़र्स देना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र्स देना चाहते हैं, मे बी लव लेटर्स भी देना चाहते हैं। यहाँ पे लव लेटर्स की एनर्जी आज आई है बहुत दिनों के बाद, तो ऑफ़ कोर्स वो कुछ लिखना चाहते हैं आपके लिए। इवन आपके फ्रेंड्स हैं, तो अगर आपको कोई बर्थडे कार्ड्स वगैरह दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसमें अपनी दिल की बातें लिखें, उस कार्ड में, उस लेटर में वो अपनी दिल की बातें लिखें कि आप कैसे हैं, आप कितने वंडरफुल पर्सन हैं, या आपके आने से उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसके आपकी सीरत इतनी साफ़ है, इतनी पाक है कि लोग आपको महसूस करना चाहते हैं, आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसको महसूस करना चाहते हैं, आपकी काइंडनेस, आपके लव से वो रूबरू होना चाहते हैं। ओके, ये भी मुझे दिख रहा है, और आपके लिए वो कोई भी बाउंड्रीज़ को पार करना चाहेंगे, क्रॉस करना चाहेंगे आपसे मिलने के लिए। ओके, और वही मैं कह रही थी कि आपको बहुत प्रपोजल्स देना चाहते हैं, आपको राइट करना चाहते हैं। अगर आपके फ्रेंड हैं तो आपको कोई ऐसे लेटर्स वगैरह देना चाहते हैं आपके बर्थडेज़ पे, या ऐसे ही नॉर्मल लेटर्स आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, स्पेशल करना चाहते हैं। तो आप उस तरह के पर्सन हो जो जिसके लिए लोग कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो पीपल वांट टू डू समथिंग स्पेशल फॉर यू, या आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत लोग जानते नहीं हैं, आप बहुत दबे दबे से रहते हो, आई मीन बहुत इंट्रोवर्टेड हो और ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, या अपने लाइफ में किसी को जल्दी जगह नहीं देते। आपको इंडिपेंडेंस आजकल बहुत पसंद आ रही है, और मैं चाहती हूँ आप इस एनर्जी को क्लेम भी करें, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी ना सब कुछ ला के देती है। इंडिपेंडेंट तो आप हो जाते हैं अपने लाइफ में, लेकिन वो धीरे धीरे अट्रैक्ट करती है लव को, मनी को, एवरीथिंग। ओके, क्योंकि ये एनर्जी में आप खुश रहते हैं। ओके, और जब आप खुश रहते हैं तो आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को ये भी लगता है कि ये इंसान बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इनके आगे पीछे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंड्रीज़ हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो आप बहुत गार्डेड इंसान हैं, बहुत गार्ड करके रखते हैं अपनी फीलिंग्स को, जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को अपने लाइफ में जल्दी जगह नहीं देते, अनलेस एंड अनटिल आपको लगे कि हाँ ये मेरा एम्परर है या मेरी एम्प्रेस है। ओके,
9 नंबर बहुत आया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इस समय, मतलब हो सकता है आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हो, ओके, कहीं ना कहीं आप अपने मन में सोच रहे हैं या फीलिंग्स रख रहे हैं या ड्रीम्स कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं अपने मैरिज के बारे में, ओके, वेट कर रहे हैं किसी इंसान का, ओके, इस समय पे, और ये भी लोगों को फील होता है। और वो जब आप उस एनर्जीज़ में रहते हैं, तो जब आप उस एनर्जीज़ में रहते हैं जहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर समबडी स्पेशल, तो वो चीज़ ये दिखाता है ना कि आपका हार्ट कितना लॉयल है, आपका दिल कितना साफ़ है कि आप किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, ओके, किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। और अगर आप वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में अच्छे लोगों के लिए, अच्छे फ्रेंड्स के लिए, अच्छे करियर के लिए, तो वो पेशेंस आपका ना लोग नोटिस करते हैं और उससे ये भी पता लगाते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ओके, आपका दिल कितना प्योर है, और ऐसा इंसान लाइफ में होना चाहिए। विद द 9 ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत इमोशनली कंटेंट हैं, बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं। आपको इस तरह से देखते हैं कि इमोशनल सिचुएशन से डील करना आप समझ चुके हैं। आप समझ चुके हैं कि आपको कैसे डील करना है किसी भी सिचुएशन से अपने लाइफ के, ओके। आप कोशिश करते हैं नेचर में टाइम स्पेंड करने का, ये भी आपका एक नेचर का ही पार्ट हो गया, ओके, कि आप नेचर में या ऐसी जगह पे आपको जाना बहुत पसंद है जहाँ माउंटेन्स हो, हिल्स हो, बीचेज़ हों, ओके। और मतलब आपको बहुत पसंद है, आपको नेचर बहुत पसंद है, मुझे खुद बहुत पसंद है, ओके। तो आई एम वेरी लकी कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, और यहाँ पे द नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल, बर्ड्स एंड एवरीथिंग, आई एम सो लकी। तो ये सारी चीज़ें आपको भी बहुत पसंद है, ओके। स्पेशली पहाड़ी इलाकों पे ऐसा होता ही है, वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे आपको बहुत पसंद है, आपको ये सब में टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने आप को ट्रीट करना अच्छे से, क्वीन की तरह ट्रीट करना, अपनी वैल्यू समझना, ये सारी चीज़ें लोग देख पा रहे हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बनते जा रहे हो, ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। यानी इमोशनल सिचुएशन से कैसे डील करना है ये आपको पता है। आप समझ चुके हैं कि आप घुमा फिरा के बातें नहीं कर सकते, इस समय पे आप कोई टेक्निक नहीं आजमा सकते, घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, आप बहुत डायरेक्ट बात कर रहे हैं विद द एम्परर एनर्जी, क्योंकि आपको फेक नहीं बनना, ना फेकनेस आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। तो इस समय पे आप बहुत ज़्यादा एम्परर एनर्जीज़ में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मैं सच ही बोलूँ सामने वालों को, क्योंकि जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे बोलना कोई, यहाँ पे बोल के फ़ायदा नहीं है, मे बी लड़ाई हो सकती है, तो आप चुप रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते, एकदम शांत रहते हो। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब ज़्यादा हो गया है, तब आप वहाँ पे एक्शन लेते हैं, ओके, विद द एम्परर। आप दिखाते हो कि मैं भी हूँ, ओके, मैं भी हूँ वाली जो एनर्जी है ना आपकी, वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, लोगों को भी बता रहे हो कि हाँ, मेरी भी वैल्यू है, मैं इंसान हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी भी वैल्यू है। चाहे फाइनेंशियली मेरी कंडीशन कैसी भी रहे या कैसी भी रहे, डजेंट मैटर, बट मेरी भी एक वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू को यहाँ पे समझते हुए दिख रहे हो, और लोग भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हुए दिख रहे हैं, ओके, इस एनर्जीज़ में, इस एम्परर एनर्जी में, ओके। तो आपकी नो डाउट सूरत और सीरत दोनों ही लोगों को बेहद पसंद है, ओके। आपके हेयर बहुत सिल्की भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, ओके, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी सूरत और सीरत दोनों ही बेहतरीन है, लोगों को दोनों ही पसंद है। आज की रेटिंग में दोनों ही आया है इक्वली, तो आई हैव टू से कि इक्वल आया है, ओके। उनको आपकी सूरत से भी प्यार है और सीरत से भी प्यार है, बट सीरत को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सूरत को देखने में तो उतना समय नहीं लगता, ऐसा कि जैसा कि आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ लोग नोटिस करते हैं, बट हाँ, वो कोशिश ज़रूर करते हैं आपको जानने की ऑन अ डीपर लेवल। सो चलिए कुछ चिट्स देख लेते हैं आपके लिए। ऑल आइज़ ऑन यू, तो इस समय पे बहुत नज़रें आपकी तरफ हैं, ओके। आप बहुत डिमांडिंग हो इस समय पे, स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट हो सकती है, ओके, चाहे मैन है या वेमेन। यू आर इवन सेक्सी व्हेन यू आर बॉसी, तो मैंने बोला बॉसी वाली एनर्जी में है, और उस समय भी आप सेक्सी दिखते हैं, नो डाउट। आपकी वॉइस के बारे में बहुत आया है, वॉइस से ज़्यादा आइज़ के बारे में आया है, मुझे लग रहा है, हाँ। तो यू हैव रियली सेक्सी वॉइस,
पीपल लॉक देयर आइज़ विद यू, तो लोग कभी कभी आपसे आई कांटेक्ट करना ना उनको उनके लिए ब्लेसिंग होती है, उनके लिए एक ब्लेसिंग होती है आपसे आई कांटेक्ट करना। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ओके। तो आपके साथ आईज़ लॉक करना या आई कांटेक्ट करना उनको बहुत पसंद है। यू टर्न मी ऑन विथ योर स्माइल, तो आपकी स्माइल भी बेहद अच्छी है। लोग आपकी फ़ोटो को जूम करके देखना पसंद करते हैं ओके, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, जैसे कि किसी यूनिक इंसान को देख लिया, बहुत यूनिक फेस देख लिया। ओके, सेडक्टिव फेसेस आप बना लेते हैं, आप ना चाहते हुए भी आपके फेसेस पे कभी ऐसे बन जाते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो सेडक्टिव लगते हैं। आईब्रोज़ के बारे में मैंने कहा था, आपके आईब्रोज़ बहुत अच्छे हैं। जब भी आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं लोग तो एक्साइटेड फ़ील करते हैं। क्लासी लुक है आपका, बहुत क्लासी रहते हैं। मैंने बोला ना, बहुत एलिगेंट लुक है आपका। अच्छा, जिस तरह से आपकी नज़रें उनको देखती हैं या लोगों को देखती हैं वो बेहद अच्छी लगती हैं लोगों को। ओके, लोग आपके साथ फ्लर्ट भी करते हैं इनडायरेक्टली। एंड सेक्सी आईज़ अगेन आया है, आपकी आँखें बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर। जब भी वो आपको देखते हैं उनके डिज़ायर्स बढ़ जाते हैं। जब भी वो आपकी आँखों को देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, तो उनके डिज़ायर्स मन के अंदर वो बढ़ जाते हैं। ओके, जिस तरह से आप अपनी पलकों को झपकाते हैं, ब्लिंक करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है बातें करने के समय। ओके, यू लुक अमेजिंग व्हेन यू वेक अप, तो जब आप उठते हैं तब भी आप अच्छे लगते हैं। सो यू आर वेरी ओपन माइंडेड, आप बहुत ओपन माइंडेड इंसान हैं। आपकी कंपनी को इन्जॉय करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आई कुड किस यू फॉर एवर, यानी आपको वो किस कर सकते हैं, आपके किसेबल लिप्स हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये उनकी फैंटेसीज़ हैं, क्योंकि मैंने कहा फैंटेसाइज़ कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपके बारे में। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।